हम नादान थे या सिर फिरे, शायद दोनों। शायद प्यार समझदारों का खेल है ही नहीं। जरा सा बेवकूफ़ होना प्रेमी होने की पहली शर्त है। हम हर बार खरे उतरते थे ना इस शर्त पर। आज सोचती हूँ तो लगता है कैसा पागलपन था वो। सुबह घड़ी की सुई 5 को छूती और वो पहुँच जाता मेरी छत पर। 10 घरों का फासला था हमारी छतों में। करीब 2 मोहल्ले दूर था हमारा घर, पर मजाल है एक भी दिन देर की हो। एक रोज़ भोर का तारा साथ देखने की ख्वाहिश क्या जताई, उसने नियम बना डाला। मंदिर की घंटियाँ, मस्जिद की अजान एक साथ सुनाई पड़ती थी। उस पहर हम एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया करते थे। तुम मुझे मांगना, मैं तुम्हें, वो कहता और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगता। मैं पढ़ लेती थी उसके होठों का हिलना। अपना नाम वहाँ होने की तसल्ली हर बार नई सी लगती थी। और अगर मैं चीटिंग की तो मैं शरारत से कहती अच्छा। वो एक आंख खोलकर मुझे देखता। सोहन की जगह सोहेल निकल गया तो क्या तुम्हारे पापा ढूंढ लाएंगे कोई सोहेल। मोटी सी तनख्वाह, बड़ा सा घर, तुम्हें खुश रखने वाला। तुम शादी करके, मैं होठों पे उंगलियां रख देती। उसकी गैर मौजूदगी वाली दुनिया भी कितना डरावना लगता था। जैसे मैं एक घने जंगल में रास्ता भटक गई। जैसे सांझ ढलने को है और लंबे लंबे पैरों के बीच मेरा पुकार सुनने वाला कोई नहीं। सुनो, वो मेरा हाथ अपने सीने से लगा लेता। सोनी, सच में अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो हम भाग जाएंगे दूर, बहुत दूर। और तुम्हारे पापा की बात, अगर मैं सब ना संभाल पाया, तुम्हें खुश ना रख पाया तो मैं संभाल लूँगी, मैं रख लूँगी खुश, तुम्हें भी और खुद को भी। अच्छा, वो मुझे और पास खींच लेता। सोहन छोरो, जाओ अब तुम, कोई आ जाएगा। मैं उसे जाने को कहती, पर मन तो जैसे चुपके से दुआ पढ़ने लगता। मेरे ही खिलाफ, मेरे ही हिस्से की दुआ, कि बस वह रुका रहे हमेशा मेरे पास। छत का वो हिस्सा उस पल जैसे दुनिया की सबसे सुंदर जगह हुआ करती थी। उसके बाहों में घिरे होना जैसे कोई नेमत। मैंने सोहन की धुली शर्ट झटकते हुए तार पर सुखाती। ठंडे पानी के छींटे चेहरे पे पड़े तो मैं ख्यालों से बाहर आई। 2 साल बीत गया सोहन और मेरी शादी को। दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी दुआओं में मांगी थी, जैसे ख्वाबों में चाही थी। पर सुकून वो क्यों नहीं है। प्यार को सब कुछ मानने वाला दिल अब क्या चाहने लगा है। शाम के 6 बजने को थे। स्कूल से लौटकर कुर्सी पर निठाल पड़ी थी। पूरे दिन क्लास में दिमाग खर्च करो, फिर 1 घंटा बस के धक्के, बुरी तरह थक जाती हूँ मैं। सोहन आज फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। अब तक लौटा नहीं था। मैं अपना सर पकड़े रसोई में आ गई। चाय की तलब हो रही। मैंने इधर उधर बर्तन में देखा, पानी नहीं था, नल में भी नहीं। मैं झल्ला उठी। दिन भर सर खपाने के बाद चाय भी नसीब नहीं। क्या ज़िंदगी है ये। मैंने चाय बनाने वाली केतली को ज़ोर से पटक दिया। आ गए तुम? सॉरी, लेट हो गया। देखो, तुम्हारा फेवरेट पेस्ट्री पैक करा के लाया हूँ। सोहन घर में घुसते ही बोला। टाइम से नहीं आ सकते थे? पानी चला गया ना? अरे जाने मन, पानी की चिंता छोड़ो, इधर आओ। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी। चिंता होने से काम चल जाएगा? खाना कैसे पकेगा? रिलैक्स ना, बात तो सुनो। बातों के अलावा कोई ऑप्शन है भी तो नहीं हमारे पास। कहते हुए रसोई से निकली और बेडरूम में जाके चादर ओढ़ के सो गई। सोहन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद चुपचाप मेरी बगल में लेटकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्म हथेली में आज भी वही भरोसा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो सोहन घर में नहीं था। शायद आज भी कोई इंटरव्यू था। क्या ज़रूरत है इतना जूझने की। जब नौकरी मिल चुकी, छोटी हो या बड़ी, एक बार शुरुआत तो करता। मुझे अचानक ही उस ऑफ़र लेटर का ख्याल आया, जो अभी भी दराज में पड़ा था, सिर्फ इसलिए कि वो पोस्ट सोहन को पसंद नहीं था। वो इतनी कम तनख्वाह में काम नहीं करना चाहता था।
स्कूल के लिए लेट हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर तैयार होने में लग गई। नाश्ता बनाने रसोई में आई तो देखा एक प्लेट में ब्रेड और जैम्स, पास पड़े एक कप में चाय ढकी थी। चाय पीते पीते मेरी नज़र एक टिश्यू पेपर पे पड़ी, जैसे उसमें कुछ लिखा हो। मैं पढ़ने लगी। तुम्हारी हंसी मेरी दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है, सबसे प्यारी धुन। नीचे लिखा था, आई एम सॉरी सोनी। मुझे मनाने के सोहन के इस तरीके पर हर बार मैं थोड़ा सा दिल और हार बैठती, थोड़ा सा प्यार और आने लगता था। ऐसे ही कितनी नोट मैंने सहेज के रखे। कुछ पल उस टिश्यू को हाथ में लेकर खड़ी रही, फिर मसल कर फेंक दिया। नाश्ता पैक किया और स्कूल के लिए निकल गई। न जाने कैसी खींच, कैसा अनमनापन था ये। शायद जिंदगी उस तराजू जैसे बन गई थी, जिसके एक पलड़े पे प्यार था और दूसरे पर ज़रूरतें। सोनी, उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होगी, बस समझने की कोशिश करो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद सोहन के बारे में बताया तो यही कहा था पापा ने। मेरा भला मुझे पता है पापा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार से पेट नहीं भरता, कोई नौकरी तक नहीं है उसके पास। पापा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। नौकरी मिल जाएगी पापा, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। वो अपना फैसला सुना चुके थे। हमें कहाँ मंजूर था किसी का कोई फैसला। प्यार में परा दिल न अदावत से डरता है न बगावत से। हमने भागकर शादी की और दिल्ली से यूपी चले आए। एक छोटा सा हॉल जिसका एक कोना बेडरूम है, दूसरा रसोई, ये है हमारी नई दुनिया, जिसे हम प्यार से सजाने के सपने देखे थे। रविवार का दिन था। पूरा दिन स्कूल के बच्चों का रिजल्ट तैयार करने में गुजर गया। सोहन ने दिन भर लगाकर घर की सफाई की थी। सफाई भी कैसी, तार पर लटकते कपड़े बिस्तर के नीचे पूरे बॉक्स में भर दिए, वही चादर झाड़ कर फिर से बिछा दी, तकियों को दूसरी तरफ से लगा दिया और प्लास्टिक की दोनों कुर्सियां जगह बदल कर रख दी। मैं बालकनी में खड़ी पता नहीं किन ख्यालों में उलझी थी। तभी सोहन आया और चुपचाप मुझे एक कागज़ पकड़ा दिया। मैं पढ़ने लगी। डियर सोनी, मैं तुम्हारे नाम ढेर सारे ऐसे खत लिखना चाहता हूँ। किसी खत में तुम्हारी आंखों की तारीफ करूँगा, किसी में मेरे बालों को सहलाती तुम्हारे उंगलियों के लिए खूब सारा प्यार, और मेरा नाम पुकारते तुम्हारे होठों के नाम लिख दूँगा अपना पूरा दिल। तुमसे प्यार करना जीते जी जन्नत में लौट पाने जैसा है। कहो बनोगी इन खतों की पता मेरी जन्नत। मैंने नज़रें उठा के देखा तो बिल्कुल मेरे सामने बैठा था, हाथों में गुलाब लिए घुटनों के बल। हैप्पी एनिवर्सरी सोनी। ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन उसने प्रपोज किया था, इसी लेटर के साथ। मैंने मुस्कुराकर उसके हाथ से गुलाब पकड़ लिया। चलो सेलिब्रेट करते हैं। कैसे करेंगे सेलिब्रेट? मेरे आवाज़ में कोई तलखी नहीं थी, बस मायूसी थी। कैसे करेंगे सेलिब्रेट? ओहो, समझ गया, बाहर नहीं जा सकते ना? कोई बात नहीं, घर में ही करेंगे। मैं खीर बनाता हूँ, चावल नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉफ़ी बनाता हूँ तुम्हारी पसंद की। कॉफ़ी पाउडर ख़त्म है। चाय? यस, वैसी जैसी हम कॉलेज कैंटीन में पिया करते थे। कहते हुए सोहन रसोई में चला गया। मैं भरी आंखों से उसे देखते रही। नहीं बता पाई कि दूध भी खत्म है। 5 मिनट बाद वो 2 कपों में ब्लैक टी लिए हमारे सामने खड़ा था। मुझे पकड़ाकर उसने लाइट ऑफ कर दी, कुछ मोमबत्तियां जलाई और अपने फ़ोन में मेरा फेवरेट गाना प्ले कर दिया। अब क्या कहती हो? परफेक्ट, मैं बुदबुदाई और उसके गले से लग गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप
अभी तक हमारे चैनल हेलो स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने को मिलेगा।